अच्छा होता है और आगे जो समय है अपना उसको अपने को मतलब कि उसको देख के चलना है। कैसे मतलब आपने सर्वाइव किया मतलब जो भी 3 महीने या 2 महीने जो आपने इस फ्रैक्चर टाइम के अंदर मतलब कैसा आपने क्या सोच रहे थे आप कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था या हो गया जो हो गया, लेकिन ऐसा क्या आपने मतलब मोटिवेशन बनाए रखा या कुछ ऐसा कुछ आपने कभी-कभी डिमोटिवेट भी होने के चांसेस हुए? तो कुछ इस बारे में आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएँगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर पे रह जाते हैं तो दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है। ऐसा नेगेटिव ख्याल आते हैं, अरे यार ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, मेरी किस्मत खराब है क्या, ये सारी चीजें है ना। तो उस चीज को लेके आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, मतलब ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? और अगर आपका ऐसा कुछ रहा भी है तो आप उस चीज से कैसे बाहर निकले? आपने क्या ऐसा किया कि आपको वो जो नेगेटिविटी है उससे आप बच गए और आपने पॉजिटिव पूरा मतलब कि आपने वापस खुद को पहले जैसा रिकवर कर लिया, तो उसके बारे में थोड़ा। तो मेरा ये है कि जैसे मैंने पहले बात बताई थी ना, स्टार्टिंग करी थी चद्दर वद्दर का, तो मैंने वहाँ से मतलब कि बात जो शॉर्ट है शॉर्ट में सल्टा दी थी। बाकी ये बात जैसे मान लो जैसे लग गई थी ना, लगती है मैंने ऐसे नहीं करा था कि यार मैं लग गई मैं बैठा रहा, अब कहीं जने के साथ हल्की खरोच भी आई थी ना, तो लेके यार भाई साहब वाला क्या हो गया वो ये मतलब कि रोना गाना, तो जैसे लगी अब पूरा हड्डी दिख रही थी मेरी, पूरा एकदम पूरा यहाँ मान लो यहाँ लग रही थी, अब हड्डी देख लो कितनी अंदर तक है, हड्डी दिख रही थी। जस्ट देखा तो दिमाग खराब, खून के टपके पड़ रहे थे, जूते होते पूरा लाल हो गए, कपड़े बड़े लाल हो गए थे, है ना, कितने मतलब कि करीबन 3-4 घंटे रेगुलर खून बहे थे। उसके बाद भी पट्टी बांधी हुई भी पूरे लाल हो गई थी पट्टी भी। जैसे लगी तो ऐसे नहीं कि मतलब बैठ गया, हैंड टू हैंड मैं बस को पकड़ के यहाँ से करके, जैसे वो लटक गया था तो अंगूठा पकड़ के हैंड टू हैंड जो भी वहाँ पे फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में बोला भैया को, भैया देखो यार जल्दी से। तो वो बोले क्या हुआ क्या हुआ, अरे देख बाद में देखना, पहले एक काम करो आगे जाको बोलो, मतलब कि वो जो एक आप जानते हो हर घर में या हर कहीं फैक्ट्री वगैरह में होती है कोई छोटा सा प्राथमिकता, एक उपचार पेटी। हाँ, तो वैसे हैंड टू हैंड उनको बोला। अब वो भी आगे जाके फिर वो देखने लगे, तो बाद में देखना पहले आप करो, फिर दो करीबन 5 जने हो गए। अब कई जने तो मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लग गए थे, मतलब वीडियो बंद कर पहले इसको खून को रोक, इनको रोक। तो एंड्रोन उसके बाद फिर वो 1-2 जनों को बोल के ताला खुला खुलू के फिर लेके आए। प्राथमिक कुछ उपचार मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो फैक्ट्री फिर भी नहीं है, ओनली फॉर डिटोल का है, डिटोल और कुछ वो कॉटन वगैरह होती है वो है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, उसके बाद थोड़ा वो डिटोल डाली और पट्टी बांध के रैसे फिर सर को फोन करा, सर आए हैंड फिर वहाँ पे जो क्लिनिक था। अब सोच ही ये रहा था बस पॉजिटिव रहना है और बस ये सही हो जाए, क्योंकि अपन जितना सोचेंगे उतना खराब होगा माहौल, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। उसके बाद ये करते करते घर पे बताया नहीं मैंने, फिर अगले दिन तो पता पड़ गया था घर पे, भाई आ गया था, क्योंकि मैंने भाई को बता दिया था, क्योंकि वैसे भी आने वाला था वो, क्योंकि मेरे हालत नहीं थी बिल्कुल भी। तो उसके बाद वो आया, फिर अगले दिन तो लेके आया घर पे मैं, क्योंकि वो सामान वगैरह भी था, फिर भी लेके आया। फिर यहाँ पे कई जगह मतलब कि आप जानते हो जैसे, अब आपको एक और बात बता दूं इससे रिलेटेड, मेरे साथ थोड़ा सा बीती भी है, क्योंकि बीती भी नहीं से बोल सकते कि किस्मत में मान लो एक तरह से। तो ये चीज़ है, जब भी आपको चोट लग जाए, कुछ भी चीज़ है ना, एक्सीडेंट कुछ भी है ना, वैसे नहीं हो ठीक है, पर फिर भी मान लो गलती से हो जाए कुछ भी है ना, तो अगर ऐसा नहीं मान लो आप आस पास है डॉक्टर है ऐसे है ना, तो ऐसे उनके पास जाके बोल दिया कि ठीक है हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक पूरा संतुष्ट नहीं हो, है ना, आपको लगना चाहिए कि सही हो जाएगा ठीक है, क्योंकि और खुद के अंदर से भी कुछ एक आती है भावनाएं आ जाती हैं कि सही होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि बड़े डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो बड़े डॉक्टर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा या 1 दिन चला जाएगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। जाके डॉक्टर की सलाह लेके आराम से, जैसे मैंने आसपास के डॉक्टर को पूछा था, सही हो जाएगा सही हो जाएगा, 2 महीने इंतजार करा था मैं, 2 महीने तक। अब क्या बोलते ना सर, अब ऐसा है नहीं कि मतलब डॉक्टर या मैं कोई अंदर घुस के देखूंगा, इसलिए जैसे वो रिकवर हुआ पूरा एकदम सही हो गया था, पर ये जो मूवमेंट है ये नहीं हो रहा था, इस अंगूठे का मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो मैं देखा ये क्या हुआ, और फिर जब रिकवर होके उसके बाद जो नस है उसमें बहुत भयंकर दर्द होने लग गया था। पर डे के हिसाब से जो दर्द है पेन है वो पर डे के हिसाब से बहुत चेंज हो रहा था, पर डे के हिसाब से बहुत तेज हो रहा था। जैसे सही नहीं हुआ
है ना। उसके इससे जस्ट पहले भी मैंने गया था तो डॉक्टर बोले कि देखिए एक दो महीने में हो जाएगा सही। फिर मैंने संतुष्टि नहीं मिली मेरे को। अब वो मान लो कि 2 या 2.5 महीने बाद गया मैं, अगर उस समय में चल जाता तो इतना टाइम नहीं होता, आराम से मुश्किल से मान लो 2 या 2.5 महीने, तो उस समय ही रिकवर हो जाता मैं। पर फिर भी जो भी है दुरुस्त आया, दे रहा है। गया मैं SMS अकेला गया था, आराम से गया, जो भी है सही करा करू के और वापस अपने घर पे, ऐसा है। तो देखो आपने देखा कितना एक्सपीरियंस जो सुनाया है वो बहुत फिर मतलब कि शॉर्ट में सुनाया है मैंने। सर्वाइव किया और है एक और बात है, थोड़ा सा हाँ, बोलता हूँ मैं, सलीम जी बोल दे एक बार। बिल्कुल हाँ। तो काफ़ी मतलब आपने देखा ऐसे सर्वाइव करना पड़ता है इस सिचुएशन में, और करना भी चाहिए, क्योंकि अपने को रिकवरी अगर अच्छी करनी है तो अपने को इन हालातों से जूझना तो खैर पड़ता ही है। और वो देखो जो रिकवरी है वो तो देखो खैर टाइम लगता ही है। अपना जो फ्रैक्चर जो जैसे अपना फ्रैक्चर भी होता है तो कितना टाइम लगता है, वैसे ही अगर कोई छोटी मोटी अगर नस भी कट जाती है तो वो भी एक प्रकार से डैमेज ही है, अपने बॉडी को कुछ हानि लॉस हुआ है तो उसको रिकवर के लिए भी टाइम लगता ही है खैर। तो वो तो पेशेंस बनाए रखना ही पड़ता है, और जो ये पेशेंस बना के रखता है और ख़ुद को पॉजिटिव रखता है, माइंड में नेगेटिविटी नहीं लाता है, वो इस जो समस्या जो आई है ज़िंदगी में वो इससे निकल जाता है बाहर और सक्सेस हो जाता है। जैसे कि कई फ्रैक्चर फाइटर्स भी ठीक हुए हैं, कई और भी जिनके छोटी मोटी चोट लगी वो भी ठीक हुए। वैसे ही मेरी भी शुभकामनाएं हैं अपने दोस्त जिगरी भाई के साथ कि भाई ये भी जल्दी से जल्दी इतना तो ठीक हो ही गए हैं और आगे भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, नेवर गिव अप, ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब आप थोड़ा सा ऋषि भाई की थोड़ी सी कुछ बात अधूरी रह गई थी वो थोड़ा पूरी करके और फिर ये वीडियो पूरा क्लोज करेंगे। और इनका जो यूट्यूब चैनल है अगर आप देखना चाहते हो इनके वीडियो कैसे लगी इनके, और इन्होंने क्या कुछ किया, इन्होंने कुछ बताया है, ब्लॉग बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में ऋषि कलानिया के नाम से एक इनका हैंडल लगा दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करके या इस वीडियो के जो मेन हेडिंग है इस हेडिंग में ही मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके और डायरेक्ट वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आपका अगर ऐसा अगर आपका ऐसा अगर आपके हाथ के साथ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें आपको पट्टा बांधने की जरूरत पड़ी हो और आप कुछ बैड एक्सपीरियंस कर रहे हो या कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मेरी हेल्प कोई कर दे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो अपने ऋषि भाई है, आप इनसे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स में जाके इनको जो वीडियो है उस पर आप इनसे बात करेंगे तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे और आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है ऋषि भाई, आपकी बात जो रह गई थी वो आप बताइए। तो जो जैसे कि अपने सलीम भैया बताए हैं यूट्यूब के बारे में, तो उसमें क्या है, मैं जो इसका जो रिकवर का है पूरा मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा बता रखा है। ठीक है, उसमें अपने कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल्स, इवेंट्स वगैरह सब कुछ आता है, जो भी मेरे से हो सकता है ना वैसे करता हूँ, वो भी एक हाथ से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी तो उसके अलावा एक बात रह गई थी, कृपा मंदिर बुरा मत मानना इस चीज़ का, क्योंकि जैसे मान लो एक इंसान अपने होते हैं तो एक ही बार आते हैं, है ना। आत्मा एक ही होती है जो वो ओनली फॉर अलग, जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे चेंज होती रहती है। तो एक मतलब एक ज़िंदगी मिलती है, तो उसमें मतलब कोई भी बुरा मत माने इस चीज़ का। बात इतनी है कि जैसे मान लो ऐसे मैं गया था, पहले भी गया था, एक महीने के एक मतलब जो पिछले महीने गया ना उस समय गया था मैं। तो जाके मतलब उस समय चेकअप वगैरह कराया, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है ऑपरेशन वगैरह होगा, पूरा चेकिंग वगैरह कर ली। उन्होंने बोला कि नहीं कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर ऑपरेशन नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नस कट गई उसकी। पर ठीक है, तो फिर मंदिर का घर वालों पर बात करके उन्होंने डेट वगैरह दे दी। जब बात करी तो डॉक्टर ने ये बोला कि जो कलाई है ना, कलाई से नस काटेंगे, मतलब यहाँ पे चीरा लगा के यहाँ से नस निकालेंगे और यहाँ पे चीरा लगा के वो नस यहाँ लगा देंगे। बहुत बुरी हालत खराब हो गई थी सुनते ही। हाँ वो होता है, मेरे भी जब होता है, बिल्कुल ऋषि भाई सही कह रहे हैं। और बस घबराना नहीं है उस चीज में, वो कैसे वो भी बात नहीं है, मतलब वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लो जैसे मान लो आप कुछ चीज़ काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, वो एक चीज़ डैमेज हो गई, ठीक है, मानते हैं कि उस चीज़ में कुछ करें
तो एक सक्सेसफुल होगा नहीं वो अलग बात है, पर दूसरी चीज जब वो सही है उसमें कीड़ा करे वो सही खराब हो नहीं हो, फिर एक टेंशन रहती है कि मतलब जो चीज सही है तो उसमें हाँ इन्वॉल्व हो। तो इसलिए मैं देखा यार, अब एक चीज के जरिए दूसरी चीज, अब मान लो वो डॉक्टर है, पर एक तरह से मान लो भगवान भी मानते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप होता है। बिल्कुल। पर ये है कि अगर अगर टोटल मिला के बोले तो एक तरह से है भी इंसान ही, एक तरह से है ना, डॉक्टर भी इंसान है। कहीं बोलते हैं भगवान भी बोलते हैं इंसान भी बोलते हैं, ठीक है कि भगवान ही है, डॉक्टर भी है और इंसान भी है। ये मान लो गलती से कुछ भी गड़बड़ हो गई, एक चिन्ह से 0.00001% की गलती हो गई ना, तो बहुत, ये मान लो अभी या बाद में या इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए उस चीज़ में घबरा गया था मैं। हाँ सही। अब उसके बाद जब तारीख आए, मतलब 28 तारीख दी थी, पिछले महीने 28 तारीख दी थी, मतलब ठीक है चलते हैं एक बार, फिर बात करते हैं। फिर वहाँ पे जाके बात कर कुरा के, अब जो डॉक्टर से जहाँ पे मैंने दिखाया था पहले, तो वहाँ पे तो मैं गया नहीं। उसके अलावा जो स्टाफ वगैरह है वहाँ पे बात कर कुरा के, ऐसे नहीं डॉक्टर सही नहीं है, सारे एकदम सही है, मतलब पूरा पढ़े लिखे हैं, पूरा सही है एकदम, जो है उनके नॉलेज है बहुत अच्छी है। सब डॉक्टर से मिला हुआ है मैंने, किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं, ऐसे भी नहीं है कि बुराई ओनली पर मैं खुद का बोल रहा हूँ। जैसे मैं डर गया था तो उस साल से मान लो अभी डर गया। अब बोलते हैं ना कि जब इंसान पहले से डरा हुआ हो तो उसमें अगले इंसान की भी गलती नहीं, तो जो जब खुद ही डरा हुआ है तो जब वो खुद ही मोटिवेशनल नहीं है तो वो खुद ही डरा हुआ है, तो इसलिए मान लो मेरी गलती की वजह से हम, अब जानते जब टेंशन होती है कुछ भी होता है तो मान लो इस चीज का इफेक्ट है, मतलब पूरी जगह पर पड़ता है अपनी पूरी बॉडी पे। भाई लगी हुई तो है, और उस पे लगी हुई को अगर और छेड़ेंगे तो पता है आपको। हाँ बस इसलिए तो वो चीज है, इसलिए तो इसलिए क्या है जहाँ पे लगी हुई को छेड़ने का मतलब हो गया कि और ज्यादा पेन होगा, और ज्यादा। हाँ मतलब मन में ऐसा आएगा कुछ, तो मैंने चीज हुआ थोड़ा सा। फिर मैंने सीधा बोला कि डॉक्टर, मतलब कि यार आप यहाँ से काटोगे, तो मैं बोला कि यहाँ से काटोगे, बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो खूब सारी नस आती है जो फालतू होती है, कोई मतलब नहीं होता। अब आप बताओ, ठीक है मान लिया कहीं जगह फालतू होती है नस, बस मान लिया, तो फिर भी एक डर तो रहता ही है ना, इसलिए तो मैंने मतलब कि वहाँ से फिर मैंने मतलब कि मना करके, मतलब मना तो क्या करा मैं, वहाँ पर वैसे तो गया नहीं मैं, अंदर से मना कर दिया खुद को, मैं की रहने दे, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। मतलब ऋषि की खुद से बातें हो रही थी, मतलब अंदर खुद, हाँ मतलब वहाँ खुद को समझा भी रहे थे, फिर डर रहे थे, फिर समझा रहे थे, मतलब एक पॉजिटिव बातों में, पॉजिटिव विचारों में नेगेटिव विचारों की लड़ाई। वहाँ यहाँ का दिक्कत नहीं थी, मतलब यहाँ पे कुछ करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो दूसरा सीन था ना कलाई, अब खुद ही जानते हो कलाई कितनी महत्वपूर्ण है, इतनी काम आती है। जैसे मान लो कोई डिप्स लगा लेंगे या कोई अपना जिम कर लेंगे, अपने मतलब कितना मूवमेंट होती है, क्रिकेट खेलना, कहीं कुछ शौक होता है क्रिकेट खेलना, क्या कलाई काम आती है, काम करते हैं मैं, अब कीबोर्ड चलाते हैं तो ये काम आती है। तो ये वैल्यू अपने जो शरीर की है बहुत ज्यादा वैल्यू है। याद आ रही थी कि कितना वैल्यू होता है अपना, है ना, एक कलाई का बहुत ज्यादा वैल्यू है, कलाई जो है ना, कलाई बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। हाँ तो उस समय मतलब कि यार थोड़ा सा मैं मन नहीं माना बिल्कुल भी। तो मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर दूसरे डॉक्टर बोला कि देख दुखा के आराम से, उसके बाद तो बोले कि यहाँ से काटेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक काटेंगे, जो नस जो गई है पीछे। अब इसमें ये चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई भी किसी के लग जाए, अगर गलती से नस कट गई, जितना हो सके उतनी जल्दी अगर आप सही करा लो, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन ही होगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन करा लो तो सही है। ऑपरेशन नहीं कराया तो वो जितने पर डे के हिसाब से मान लो नस, जब मान लो अभी यहाँ पे है, मतलब आप यहाँ मान लो यहाँ पे है आप, है ना, मान लो ऐसे नस जुड़ी हुई है, जैसे मान लो यहाँ से नस कट गई, तो अब ये मान लो पर डे के हिसाब से वो नस है ना पीछे चलती रहेगी, पीछे जाती शॉर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो रबड़ काटेंगे ना, वो शॉर्ट हो जाता है ना, और पर डे के हिसाब से पीछे खींचती रहेगी। अब मेरे मान लो अब मार्च, देख लो मार्च से लेके अब पिछले महीने कराया था मैंने ऑपरेशन, कितनी पीछे चल गई होगी, अंगूठा यहाँ पे है तो करीबन यहाँ तक चल गई थी वो, है ना, इस जगह तक। तो उसके बाद क्या, वो कार यहाँ से चेयर लगा के, और चेयर यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ तक और यहाँ तक है, बाकी ये पट्टी बांध रखी है मैंने। अब यहाँ से, अब ऐसे नहीं क्या डरो नहीं बिल्कुल भी ऑपरेशन से, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंजेक्शन लगा दिया था, 24 घंटे वाला इंजेक्शन लगाया था। अब बढ़िया है, 24 घंटे वाला लगाया कि ऑपरेशन होए बाद में मेरे दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी, है ना, ऑपरेशन लगाया पूरा सुन हो गया था।
ओनली वो टच जो अपन टच करते हैं ना, टच का एहसास हो रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था, जैसे लग रहा है बस टच कर रहे हैं, बस ये पड़ा है तो सही है। तो मतलब वो नस को यहाँ से कट लगा के फिर खींचा पूरा यहाँ से लेके पूरा कट करके हाँ, फिर और नस खींचा। ढूंढा पहले तो, उसके हाँ। बाद बस खींच के खींच अच्छा। के यहाँ पे लगा दिए। तो और यहाँ बाल में मतलब पट्टा भी इसलिए बांध रखा है क्योंकि जो नस का सीन है तो कहीं फालतू में कोई मूवमेंट का होके हाँ, और हाँ, निकल डैमेज नहीं ना हो जाए बाहर। या कुछ भी तो हट ना जाए, इसलिए तो ऐसा इसलिए है। अब मैं किसी डॉक्टर की किसी की बुरा नहीं कर रहा, ये है अब आपका है सीन जो भी है, पर ये है टोटल मिला के बाद शॉर्ट में ही है। ध्यान रखो खुद का भी और सतर्क रहो, पूरा खुद का मेंटेनेंस करो, सर्विस करो बिल्कुल बिल्कुल। टाइम टू बॉडी टाइम के पार्ट्स अपने बढ़िया भगवान करो ने जो खुद का। दिए है वो बहुत अनमोल है। वो वैल्यू का पता चलती है जब वो डैमेज हो जाते हैं, तो जब जब- अपन ऑपरेशन थिएटर में या कहीं पहुंचते हैं तब पता चलता है कि यार ऐसे हालत हो गई, इस हालत अगर ये सही होता तो अपन आज यहाँ नहीं आते। तो वो जब वैल्यू पता चलती है तब फिर अपन उस मतलब वैल्यू पता चलने पर फिर हम ध्यान रखना स्टार्ट करते हैं, या तो ध्यान पहले रखना से सब। ध्यान नहीं रखते तो फिर बाद में ध्यान रखना पड़ता है। जब अपने को वैल्यू पता नहीं होती है तब हम अनजाने में कुछ ना कुछ बॉडी के साथ कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो वो कर बैठते हैं या अनजाने में हो जाती है। लेकिन जब उसका फिर वैल्यू पता चल जाती है ना, आपको भी पता होगा इसके बारे में तो। फिर उसके बाद में जैसे वही सीन हो जाता है जैसे बिल्ली फूक फूक के कदम वो फूक फूक के दूध पीती है छाछ या हाँ ना छाछ पीती है खट्टा ना, वो छाछ। कहावत है। तो फिर वैसे ही है ना, इंसान का भी क्या है कि एक नेचर हो जाता है कि वो भी खट्टी क्या है छाछ कि फिर को वो फूक भी के क्या है कि फिर वो वैल्यू जो पता चल जाती है ना, ऐसा कि वैसा हादसा नहीं हो, तो फिर वो सतर्क होकर काम करता है। तो हाँ। सतर्क होने का मतलब हमने इसलिए इस्तेमाल किया है, सतर्क होने का जो शब्द है कि हम जो भी काम करें जिंदगी में, जो कामकाज होते हैं उनको अच्छे से और सेफ्टी के साथ, मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई कल को दोबारा से कोई किसी प्रकार का हादसा हो और अपना बॉडी जो भी पार्ट्स है वो डैमेज हो, तो वो थोड़ा सा हमको और ध्यान आपको रखना पता होगा है। इस बारे में कि कई लोग ऐसे होते हैं कि इतना भयंकर भयंकर काम करते हैं, इतना खतरनाक कि कुछ भी नहीं पता है कि अब भी है कि नहीं है। तो इतने भयंकर भयंकर मशीनों में घुस घुस के कैसे कैसे काम करते हैं, गर्म चीज़ों में, ठंडी चीज़ों में। ठंडी चीज़ों को मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्म चीज़ों में कितना भयंकर भयंकर है। हाँ। तो उसके अलावा अगर जैसे अपने सलीम भैया अगर बोल रहे थे मेरे को कि एक चीज़ का कि कैसे एक्सपीरियंस रही है ना इस चीज़ में, वो ये है कि इस चीज़ में मेरे को ये ख्याल आया जैसे लगी उसमें कि एक चीज़ मेरे को मिल गई, जैसे मान लो लग गई, तो उसमें ये था दिक्कत की, मतलब कि दिक्कत क्या दिमाग में ये था कि वहाँ सही हो जाए, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद जैसे मान लो 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, उसके बाद दिमाग में ये चीज़ थी कि इंसान की मतलब जो है कि जो भी पक्षी इंसान वगैरह, अब इंसान चीज़ अलग होती है, ठीक है, वो करुणा भाव जागता है। हाँ वो करुणा अलग भाव चीज़ है। जागता है एक। हाँ। अब उनको जिंदगी एक ही बार मिलती है, ठीक है, हाँ। अब उस जिंदगी में आप मान लो अब आप खतरनाक काम कर रहे हो, ठीक है, अब कुछ खतरनाक काम में ठीक है वो एक सेफ्टी रखो एक तरह से, है ना। अभी मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मेरे भाई के साथ हो रखा है, खास भाई नहीं, एक मतलब मौसी का लड़का है, उसके साथ हो रखा है। जैसे जैसे मान लो अभी एक तरह से आपने देखा होगा सलीम जी को एक वीडियो, जो एक टैंक वाली वीडियो, हाँ वो गिर गया था हाँ, है ना, कोई भी नहीं था। हाँ। अब कोई भी नहीं था मेरे साथ से, कोई भी है ना वहाँ कोई पे, नहीं था वहाँ पे, है वो ना। बस कैमरे में रिकॉर्ड वो गलती एक तरह से इनकी भी नहीं थी और उनको भी नहीं थी, है ना, गलती किसी की भी नहीं थी। एक तरह से सिचुएशन थी कि कोई नहीं था, इसलिए एक तरह से अगर वहाँ लोग कोई भी होता ना तो एंड टू एंड मूवमेंट करके इनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन किस्मत से बच किस्मत गया, से। वो तो दुआओं वैसे ही सीन ऐसा हुआ था मौसी के लड़की के साथ। हाँ। वो जैसे वहाँ पे क्या स्टाफ वगैरह छुट्टी पे थे, है ना, कहीं, है ना, कुछ त्योहार था, छुट्टी पे थे, तो उस बीच में क्या कुछ एम्प्लॉय थे ओनली फॉर, तो वो जो एम्प्लॉय है ना, तो जैसे मान लो वो मशीन में थे, है ना, अब वहाँ पे मार्बल का काम है ना, हाँ। हाँ। किस्मगढ़ जाता वो भी, हाँ। तो मार्बल का काम था। अब ऐसा वो जो मशीन में जैसे वो मार्बल लगाते ना, हाँ। तो मार्बल लगाने के लिए अंदर घुसा था, है ना, हाँ। ऐसे घुसा। अभी क्या है, ये चीज करनी चाहिए, मैं मानता हूँ ये चीज करनी चाहिए। जैसे मान लो ज्यादा स्टाफ हो या कम हो, ये चीज करनी चाहिए। जैसे मान लो मशीन का है कुछ है, हाँ। तो एक जैसे ट्रेन है, ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं, उसके बाद चलती है, वैसे नहीं चलती। हाँ। वैसे ये चीजें होनी चाहिए। मान लो वो बाहर आ गया, उसके बाद वो बोले कि ठीक है अब चला दे, दिक्कत नहीं है, सेफ्टी रूल्स बोल सकते हैं ना, सेफ्टी रूल। है ना। हाँ। अब वो क्या है, जैसे अंदर बाहर आने वाला था वो, उससे पहले वो चीज चला दी उसने मशीन,
तो मशीन क्या है, वो मशीन अंदर ऐसे आती है, वो पास आती रहती है। और मशीन जान तो कैसे भारी होती है, जैसे एक मूवी मेरे को याद नहीं आ रही, सलमान खान जी की मूवी है। हाँ। वो मतलब एक अंदर वो पास आती रहती है ना, हाँ। वैसे वो पास आ रही थी, मतलब मार्बल तोड़ने के लिए ऐसा कुछ। तो उस समय मार्बल नहीं था, है ना, वो अंदर घुसा था, मतलब कि ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे घुसा था मजे मजे में, मतलब काम का था वैसे घुसा था। तो मतलब कि वो चलाने वाला होता है। तो जैसे वो बाहर निकलने वाला था, उस समय पहले वो सोच रहा हुआ कि, मतलब वो सोचा कि वो बाहर निकल गया, तो वो चला दिया। जैसे वो चलाया, वो पास पास आते 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 वो फिर भी मतलब बाहर नहीं निकल पाया। अब उसके पास क्या रोड थी, रोड इतनी थी ज्यादा कुछ नहीं थी। अब अपना हिस्सा वो रोड देख लो, वो रोड को क्या वो आड़ा लगा दिया। अब फिर भी क्या उसके जो ये है ना पूरा कंधा उतर गया, और यह जो हड्डी है ना पूरी, ये अपने फासली फासली उतर गई पूरी की पूरी, टूट गई पूरी, है ना। और यहाँ से मतलब मान लो पूरा यहाँ से तो कुछ ज्यादा बचा नहीं उसके। उसके बाद वो काम काज है, वो काम काज मतलब अगले दिन से वो काम काज वापस चलने लग गया था। सेफ्टी रूल्स की वजह से दिक्कत आई तो बहुत ज्यादा हो गई थी, काफी मतलब कि रोड थी इसलिए वो बच गया था। और मान लो रोड भी नहीं होती ना तो दही बड़ा बच जाता उसका। हाँ, ये चीजें क्या है कि कहीं पे भी चाहे से घर में हो, सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। गाड़ी चला रहे तो सेफ्टी रूल्स, घर में है तो भी सीढ़ी वगैरह उतरते चल रहे हैं, या मान लो कभी अब कई जन होते हैं सीढ़ी पे उड़ाते पानी हैं, वानी हुआ, फिर भी ऐसे चल रहे हैं बस एक ही तरीका है। आराम अगर से अपने को लाइफ सेफ्टी। में अच्छे से जिंदगी, अगर अपने को सरवाइव मतलब अच्छे से जिंदगी निकालनी है, तो अपने को सेफ्टी रूल्स हर जगह फॉलो करने पड़ेंगे, और यही अपने को बचा के रखेंगे। और इससे क्या होगा कि फाइनेंशियली भी हम ठीक रहेंगे, और शारीरिक जो आर्थिक और सब मतलब सब प्रकार से हमारा जो जीवन है वो अच्छा रहेगा। अगर अपन ऐसा फॉलो अप नहीं करेंगे तो पता है आपको, फिर रिजल्ट ऐसे देखने को मिलते हैं अपने को कि अपन सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो और आपको एक बार छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला भी कि जैसे मान लो सिड्डी है, जैसे आपने बोला ना सिड्डी वगैरह, तो सिड्डी से मेरे को एकदम से याद आया कि होता है ये, मान लो कि सिड्डी पे अपनों को पता है बारिश हो रही है, मौसम हो रहा है, फिर अपन भैंस की बग रहे हैं, उतारते हुए किस बन रहे हैं उसमें कि मेरे दोस्त का ये लेग है, तो दिख रहा होगा आपको, है ना, लेग है ये बहुत पूरा मतलब कि फूल गया था। फिर भी उसने सोचा कि मोल्ड है, तो भाई साहब उसने क्या करा, मोल्ड दिखाने चल गया था। मोल्ड दिखाने चल गया, वहाँ पर मुंह जानते हो मोल्ड में क्या होता है, वो खींचते ही है, खींचने से फिर वही कुछ दिक्कत होगी, दिक्कत बाद में बताऊंगा सस्पेंस है। तो उसके बाद क्या है, फिर वो क्या घर पे चल गया कि उसका सेन नहीं हो रहा, क्या ज्यादा सूजन आ गई थी। तो वो चल गया घर पे, गाँव में ऐसे रूम पे रहता हुआ चल गया गाँव में जाके घर पे, तो वहाँ पे भी है अपने मूल रोड के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे और दिखाया बस और कह दिए। अच्छा। अब अंदर तो नहीं घुसे यार वो, ओनली वो डॉक्टर का काम है। बस अब वो क्या है, वो अपनी सिस्टर को दिखाने के लिए गया था हॉस्पिटल। तो सोचा अरे यार दिखा दे क्या यार, सोच रहा था मैं खुद के मन बात कर रहा था। सिस्टर बोली कि दिखा दे रही यार, ठीक है दिखाते थे। अच्छा। बस अब फिर दिखाने गए, एक्सरे करवाया, हट्टी टोटी भी। तो ये होता है जब हम अनजाने में ऐसे मतलब कि किसी से कंसल्टेंस नहीं करते हैं ना, जब तक अपन किसी लेवल पे, बड़े अच्छे लेवल पे जाके, तो यही होता है, फिर अपन खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसे नहीं उसको समझाया देने, मैंने समझाया तो उस समय भी बहुत मैंने बुरा बोला था उसको मैं कि ऐसे क्या यार ढंग से तेरे को पता है गिली है, फिर भी बक रहा है किस मतलब ऋषि भाई का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर अपने को खुद को नहीं बनना है, चाहे डॉक्टर से कंसल्टेंस करके ही आगे जो कदम उठाना है कि भाई, ताकि अपना जो रिकवरी है, कुछ भी प्रकार का अगर सूजन आई है, किस वजह से आई है, वो हड्डी टूटने से आई है, या फिर डॉक्टर का बोला था मैंने, नहीं गया वो, हाँ, या फिर कटका बोलने से आई है, मुल्ड वगैरह बोलते हैं इसको। 4 दिन बाद गया था डॉक्टर के ऐसा। तो वो चीजें अपने को है ना भाई बहुत मायने रखती है, बातें है ना, पट्टा बांध देगा इसलिए। तो दोस्तों आई होप तो आपको ऋषि भाई से जो मैंने परिचय कराया और आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने रिकवरी चल रहा है। अभी खैर अभी पूरे रिकवर नहीं हुए, पूरे रिकवर हो जाएंगे तब हम आपसे थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन और लेंगे एक बार। तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा। बाकी आपको कैसा लगा ये बातचीत हमारा, और हमारा जो ऋषि भाई ने जो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि कैसे इन्होंने डिमोटिवेशन होने से बचा, और आप क्या प्रयास कर रहे हैं डिमोटिवेशन, ये मेरे दोस्त का है, और कैसे अपने आप को मोटिवेट गया था, कैसे आप मोटिवेट रख रहे हैं खुद को, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऋषि भाई का जो चैनल है वो मैंने मेंशन कर दिया है हेडलाइन पे, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोस्त हैं, तो
आज के लिए ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है, मतलब कि इससे कंसल्टेशन करके उसके बाद ही गया था। ठीक अब है। हम जानते हो कि कई बार होता है कि मतलब अपने अंदर से मन नहीं करता, हाँ तो इससे बात करी थी और ये इन्होंने बोला था, उसके बाद ही मैं गया था। इन्होंने क्या किया है, उनका भी इसका हो गया था अंगूठे का, देखो इनका पीछे से हुआ था, मेरा आगे से हुआ था, बस इतना ही फर्क है। ठीक। अब ये इनके तो होता रहता है, इनका तो क्या बात करना है, ये तो काम ही करते हैं। वो बोलते हैं ना लकड़ी का, एक लकड़ी का काम है उनका, तो होता जाते रहता है। जाते कुछ बताना चाहोगे मेरे चैनल के बारे में आप दोस्तों को? चैनल तो बहुत अच्छा है इनके। हाँ। मैं कई बार देखा हुआ भी हूँ, इनके साथ घूमने भी आता हूँ, तो फ़ोन वगैरह भी आते रहते हैं इनके पास। कि क्योंकि अब जानते हैं कि एक इंसान है, अगर जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हाँ। दुर्घटना घटी तो इनके पास फ़ोन आया तो इनके पास फ़ोन आते रहते हैं, तो बहुत अच्छा सुझाव देते हैं ये। बहुत एक केयरफुल इंसान है, हेल्थी है। नहीं मैं और डॉक्टर नहीं हूँ, पूरा लेकिन डॉक्टर नहीं ना, हूँ, डॉक्टर नहीं है, इसलिए डॉक्टर नहीं है, मतलब अनुभव से इनके अनुभव इनका मैंने जितना भी बताया। हो सकता है ना, जितना भी हो सकता नहीं है अनुभव, इनके हाँ। साथ, इनसे जो एक अनुभव है और फ्रैक्चर इनके के जो बारे जितना में, भी पता है ना, हाँ। उस हिसाब से बोल देते हैं, बता देते हैं। हाँ। और ये मान लो कि जस्ट हद से पार चल गई वो बात है ना, हाँ। कोई बात मान लो आप पूछ रहे हो कुछ भी, तो सीधा बोल देते हैं ठीक है डॉक्टर के पास इसलिए डॉक्टर बनने का कभी भी जज नहीं करे खुद को, ऐसा कि डॉक्टर अपन बन गए या ऐसा। डॉक्टर डॉक्टर होता है, और एक अनुभवी होता है ना। अनुभवी तो नॉर्मल उसका औषधि वाले होते हैं, औषधि वाले होते हैं, वो मोटिवेशन अलग के लिए होती होते है। हैं। वो अनुभव जो लोग, अनुभव जिनका होता है, जैसे हमारा ऋषि भाई का अनुभव रहा, मेरा अनुभव रहा, ये केवल एक मोटिवेशन के लिए है जो हमने बातचीत करी है। मतलब एक तरह से इससे आपको जज नहीं करना है कि मेरे को भी ऐसा है, मैं ऐसा ही कुछ करना पावर आ जाती है। बस केवल एक अपने को डिमोटिवेट होने से बचना है। जैसे दवाई के लिए दवा के साथ साथ में दुआ की जरूरत होती है, वैसे ही है ना, एक दवाई के साथ साथ में जो मोटिवेशन वाली जो दवाई है ना अपने माइंड के लिए, वो जरूरी, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है आजकल दुनिया में, बहुत ज्यादा। पॉजिटिव अपने को बन के रहना है। ठीक है, तो इसी और आपको बताया ये चीज कि ज्यादातर लोग है ना, करीबन शायद मेरे साथ 50-60% होगा, हाँ ऐसे 60 क्या ज्यादा होंगे, हाँ, कि जो है ना लोग बाग कि मान लो कि कुछ भी आगे कुछ दिक्कत होगी ना, हो जाएगा ठीक, हाँ, कुछ हो गलत जाएगा, कमेंट्स कर देते हैं, कई बार कह हो देते हैं जाएगा कि सही, तू तो होएगा ही नहीं, तो तुझे वो हो गया, तेरे तो वो हो गया। बस उन हो जाएगा बस ठीक, उस नेगेटिविटी से बचने के लिए हमने डॉक्टर के पास जाओ सीधी। हाँ, हमने आज का जो इंटरव्यू लिया है उस यही बताना चाहते हैं हम आपसे। और जो भी हो मतलब डॉक्टर औषधि तो इलाज जो भी आप टाइम टू टाइम कराओ, इससे क्या है, जो मान लो आप जहाँ पे आपको लग रहा है कि हफ्ते भर में सही होंगे, अब क्यों इतना इंतजार कर रहे हो कि भैंस की महीने भर का हो गया, 2 महीने हो गए, फिर भी आप सही नहीं हो रहे, क्या मतलब? बिल्कुल, इसलिए इसलिए ऐसा है मेरा मानना बस। बिल्कुल भाई, शॉर्ट में तो राय और चाय तो फ्री में मिल जाती है, लेकिन अच्छी राय और अच्छी राय भी नहीं मिलती। जैसे अच्छी राय और आप अच्छी चाय वो आगे से बोलोगे ना, कभी कुछ चीजें बोलोगे ना, यार भाई मेरे को, या भाई बहन या कुछ भी, कि मेरे को ये चीज बताना, मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, या ये चीज मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बताना। पक्की बात वो नहीं बताएगा, पक्की बात है, क्योंकि मेरे साथ रखा नहीं होता है कि वो उनका देखो स्तर, भाई अपन भी जज नहीं कर सकते भाई, वो नहीं बताएगा लेवल कैसा है, वो क्या उनकी जो अनुभव शेयर कर रहे हैं वो ठीक, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं इस चीज को। अभी ऋषि भाई ने एक्सपीरियंस किया है, इनका हाथ में लगा है, मैंने मेरे पैर लगने का नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ, कुछ भी चीज बिल्कुल। तो वो जो अनुभव होता है ना, वो अनुभव होता है ना, वो एकदम परफेक्टली टच करता है और रिलेट करता है, जिनका ऐसा किसी के साथ हुआ है उनको रिलेट करता है उनके साथ। ठीक है, तो इसलिए अब आप ज़्यादा आपने जो इतना वीडियो को देखा पूरा लास्ट तक, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग वाली वीडियोस में, तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, गुड बाय, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है ऋषि भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे और दोस्त छोटों का दुआ साथ दे बस। ठीक है, थैंक यू भैया सबको। पैर सो गया। हाँ यार